हरे कृष्णा ऑल। स्वागत है आपका राशियों के इस सीरीज़ में। टैरो कार्ड के जरिए हम देख रहे हैं आज कन्या राशि का 2024 का साल क्या लेकर आने वाला है कन्या राशियों के लिए। एक नई शुरुआत मैंने कार्ड सफल करके रख लिए हैं, जैसे कि दिख रहा है एक बेहतरीन खबर के साथ आपके साल की शुरुआत हो रही है। आप कुछ ना कुछ शुरू करने वाले हैं इस साल, कोई रचनात्मक चीज़, एक नई पहल, नया जुनून, कुछ उत्साह के साथ आपकी शुरुआत हो रही है साल की। चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो चुनौतियां तो वो होती ही होती हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चुनौतियों को, आपकी क्षमता, प्रतिभा, आप अपने विचारों पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। यात्रा भी दिख रही है कि आप शुरुआत में कुछ यात्रा हो सकती है 2024 के, किसी खेल या में आप शामिल हो सकते हैं, कुछ खेलों में आप भाग ले सकते हैं, उनके कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। बहुत मौज मस्ती, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में 2024 लेकर आने वाली है। शादी भी दिख रही, जिन लोगों की शादियां अटकी हुई हैं बहुत समय से, उनकी शादियां मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर गर्भधारण भी दिख रहा है कि इस साल जो संतान की इच्छा कर रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो रही है इस साल। अच्छी खबर आपको, मतलब कोई भी हो जिन्हें अच्छी खबर की इंतज़ार है, कन्या राशि वालों को वो खबर प्राप्त होने वाली है। दूसरी चीज़ें जब हम देख रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप खुद को बंद कर रहे हैं, खुद को आप सीमित कर रहे हैं। आप खुद के लिए अब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं इंट्रोवर्ट होना। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके कारण, या आपका स्वभाव भी मुझे ऐसे कन्या राशि वालों का दिख रहा है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं। अपनी चीज़ों को दुनिया से क्रॉस करके रखना, कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो जो शुरुआत में जो आपने उत्साह के साथ कार्य स्टार्ट किया था, वो आगे जाके मुझे थोड़ा गतिरोध दिख रहा है। जैसे संघर्ष विराम नहीं होता है, या जैसे कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे वाली स्थिति। कुछ निर्णय आपके लिए कठिन हो जाएंगे, निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। जैसे चौराहे पे खड़े आके, दो राहे पे खड़े होके व्यक्ति की किस राह पे जाऊं, ऐसी वाली स्थिति आ सकती है आपको आगे चल करके। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगी कि आप इतना ना सोचें, आप खुद को थोड़ा फ्री करें। आप आपने जो धारणा बना के रखी है, किसी भी प्रकार की धारणा, तो उस धारणा को आप काटें, आप जानकारी ग्रहण करें और आप आगे बढ़ें। आपके पास नो डाउट कठिन विकल्प चुनने के लिए आपके सामने आएगा, और आपको मजबूर किया जाएगा कि उन विकल्पों में से किसी एक को चुनें, और चुनने की शक्ति आपने खो दी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप आगे कार्यवाही करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने जो भी आप रास्ता चुनेंगे उसमें आपको, आपका जो मन है, आपकी जो आंतरिक स्थिति है, वही आपको आगे बढ़ाएगी। यहाँ पर दिख रहा है एक दो समान, मतलब कुछ ताकतें ऐसी आ जाएंगी जो आपके वो उत्साह, जो आप उत्साह लेकर के स्टार्ट करेंगे, या 2023 के लास्ट और 2024 में जो उत्साह दिख रहा था, वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गतिरोध इसमें दिख रहा है। कोई हस्तक्षेप दिख रही है आपकी लाइफ में मुझे, काफ़ी। आपको खुद भी नहीं पता कि ये क्यों ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे।
और जब मैं आगे का कार्ड देख रही हूँ कि इस चीज़ से आप कैसे आगे उभरेंगे, या ये चीज़ आपकी उभरती हुई दिख रही है जब आप ये जो आपने खुद के लिए एक जगह बना ली है ना, जहाँ आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, जहाँ आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, किसी को समझाना नहीं चाहते आप खुद को, तो वो स्थिति जब आप छोड़ेंगे तब आपके सामने नए द्वार खुलेंगे। मतलब लोगों से आपको मिलना जुलना है, लोगों से आपको, लोगों के प्रति जो आपने धारणा बना ली है वो धारणा आपको छोड़नी है। आपकी पूर्व धारणाएं आपको बांध के रख रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके 2024 में कुछ ऐसा समय आएगा जब आपकी ने पूर्ण धारणाएं आपने बना ली है ना, पूर्व धारणाएं, उनको थोड़ा सा छोड़ना है आपको। समझना है कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है और इसके साथ ऐसे भी चला जा सकता है। बहुत अधिक दूरी बना ली है। मतलब जब आप रियलिटी देखते हैं दुनिया का, या हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए है, और जब हम देखते हैं कि वही चीज़ हमें अपना असली रूप दिखा रही है, ऐसे लाइक, तो फिर आप एकांत प्रिय होते जाते हैं। पर एक बिंदु पर यह एकांत आपके लिए अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप वापस दुनिया के पास जाएं, आप आसपास के लोगों के पास फिर से जाएं, समझें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसा होना एक्सेप्ट कर लें, आप इसको स्वीकार करें। आपने बहुत आत्मचिंतन किया है, बहुत आत्मावलोकन किया है आपने, लेकिन अब आपको इतना अधिक अकेले नहीं रहना चाहिए, यह हानिकारक है। इस बिंदु पर आपको चीज़ों के नीचे मतलब आप उठिए इस स्थिति से, इस अकेलेपन से। आप ढूंढिए कि आप कहाँ खुद को फैला सकते हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, वहाँ पर आप रखिए, बातें कीजिए लोगों से। सामाजिक परिस्थितियों में जो आप रहने के लिए जो शर्म या आप डर महसूस कर रहे हैं, वहाँ से आप आगे बढ़िए। देखिए बिल्कुल कार्ड कितने सही तरीके से आए हैं कि आप उत्साहित होकर कार्य शुरू करना चाहते हैं, कार्य शुरू कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ आप डर जाते हैं, या कार्य को पूर्ण ना हो पाने के लिए आपके अंदर एक शर्म की भावना बैठ ही गई है। तो आप उससे उल्ट, अब फिर जब वो जो कार्ड आया है वो ये बता, अगर यही कार्ड सीधा आता तो हम कह सकते थे कि आपको अकेले रहने की आवश्यकता है, आपको खुद के अंदर डूबने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से ये कार्ड आया है, रिवर्स में आया है, उस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि अब आपको शर्म या डर के आगे आप जाएं, आप वापस जाओ, वापस आप अपनी सामाजिक दुनिया में वापस जाओ। आप खुद से बच रहे हैं, क्योंकि हम समाज में अपना ही तो प्रतिबिंब देखते हैं और हम आप उससे डर जाते हैं कि ये क्या दुनिया है। लेकिन यही है, आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी जो हो रहा है वो गलत नहीं है। किसी के एक्शन को आप ऐसे ही गलत नहीं कह सकते। आप अपने विचारों के प्रति बहुत कठोर ना हों, या होंगे, आप अपने विचारों के प्रति बहुत कठोर होंगे, आप अपनी मान्यताओं के प्रति बहुत कठोर होंगे, प्रतिबंधित जिसको बोलते हैं। लेकिन इसको छोड़िए, आप इसको छोड़ दें। आप जैसे ही आप इस अकेलेपन को छोड़ते हैं तो आपके पास एक कार्ड आ रहा था बार बार, जिसको मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कई बार आया, और वो ये कार्ड बताता है कि ये स्थिति क्यों है आपकी, या 2024 में ये स्थिति कैसे बन रही है, या ये शायद चला ही आ रहा है जन्म जन्मांतरों से। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे थोड़ी फीलिंग हो रही है कि कई इतने धोखे, इतना कष्ट मिलने के बाद ये चीज़ें तो इंसान की ऐसी सोच ही मतलब उनका सारा उत्साह, सब कुछ ऐसे इतने धोखे मिलते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाता है। लोग सोच ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, ऐसे तो दुनिया नहीं चाहिए थी। तो यहाँ साफ समझ आ रहा है कि शुरुआत के 6 महीने आप ऐसी उधेड़ बुन में रहेंगे, सही गलत
सही क्या है गलत क्या है, इसी चीज़ों में आप उलझे रहने वाले हैं। नो डाउट आपने कार्य को बहुत उत्साह के साथ शुरू किया है, बहुत ही अच्छे, लेकिन उसमें जो आपको परिणाम प्राप्त होता है या उसमें जो गतिरोध आता है वो आपको थोड़ा रोक दे रहा है। आपने काफ़ी खुद को लिमिटेड कर लिया है, सामाजिक दूरी बना ली है, उसको आपको वो दूरी, ठीक है धोखा मिलता है, ठीक है लोग ऐसे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आगे के जो 6 महीने हैं मैं उनकी बात जब करती हूँ तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ सुरक्षा का अभाव, कोई लापरवाह खर्च, मतलब ऐसे खर्च आप करते हैं परवाह नहीं वाली, या निवेश आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। बहुत अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। जिसको कहते हैं ना डैगिंग, खोदे जाओ बस, और वो सोना है जो कहीं मिल नहीं पा रहा है। बहुत काम आप कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर लालच में आकर शादी कर सकते हैं, जैसे होता है ना पैसे या रुतबे के लिए शादी करना, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है कि प्यार के लिए नहीं, पैसों और रुतबे, कंडीशनल लव या कंडीशनल शादी कह सकते हैं। आपके साथ बेईमानी, छल, कुछ संपत्ति की क्षति भी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। अगर इसी एनर्जी में आप चलते रहे ना, जो ये एनर्जी दिख रही है ना अकेलेपन की, खुद को ही साबित करते, मैं खुद को साबित भी क्या कहें, ये है कि खुद के साथ रहना, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना, जो जैसा है उसको सुधारने की बहुत इच्छा की, वो सुधर जाए फिर मैं वहाँ पे जाऊँ, दुनिया ख़राब है, दुनिया सुधर जाए मैं तो फिर मैं इससे मिलूँ। तो ये जो स्थिति आपकी चली आ रही है ना, ये जो सोच, इसी सोच से आप अपना आगे का समय बना रहे हैं, जो आपको सतही तौर पर धोखाधड़ी दे सकता है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया आपको वही देगी, या जो आपके विचारों में है आपको वही सब सामना करना पड़ेगा। आपको अनुशासन की मुझे यहाँ कमी दिख रही है। आप वापस से आलस्य, कोई अति भोग टाइप की चीज़ें, मतलब किसी चीज़ का व्यसन जैसा हो सकता है। गर्भपात भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, गर्भपात भी है, कुछ प्रजनन संबंधी या शादियों से संबंधित परेशानी मुझे दिख रही है ऑल ओवर। यहाँ तक की जो एनर्जी है आपके जुलाई अगस्त तक की, वो मुझे उतनी सही नहीं दिख रही। मैं इसके लिए आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। तो जो कार्ड आगे मुझे दिख रहा है, अगर मैं उसको समझूं तो जैसे ही आप इस धारणा से बाहर आते हैं ना, जैसे ही आप अपने जो धारणा बना रखी है अकेलेपन की, कि अकेलापन बेस्ट है, ड्रॉप आउट करते हैं उस चीज़ को, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। साझेदारियाँ दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि कुछ आप पार्टनरशिप में जाएंगे, आपको वापस अपने रिश्तों में वो रस आने लगेगा, अपने काम पे वो आपको वो मज़ा आने लगेगा, जो जिस चीज़ को आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया आप देखना चाह रहे थे, आपको उस वक्त एंजल्स ऐसे सपोर्ट कर रही हैं कि आप उस चीज़ को देखें। साल के अंत तक आते आते आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, जीवन में कुछ सामंजस्यपूर्ण आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। जो वो एक चला आ रहा था, एक क्राइटेरिया चली आ रही थी, उसमें ब्रेक लगेगा और आप बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप अपनी लाइफ पर कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्ती, साझेदारी, सद्भाव, आपसी सम्मान और प्रशंसा का भी संकेत दे रहा है ये कार्ड। संतुलन होगा आपकी लाइफ में, एक बेहतर संतुलन होगा, विन विन की स्थिति आएगी। आप जिस आकर्षण को प्राप्त करना चाहते थे उसे आप प्राप्त करेंगे। आप लोकप्रिय होंगे, आपकी मांग, आपकी डिमांड बढ़ेगी।
और जैसे ही मतलब वो जो एक आखिरी हथौड़ा होता है ना, जिसको चलाने के बाद स्रोत फूट पड़ता है, वैसी स्थिति आ रही है कि जो आप थक चुके होंगे, आप थक चुके थे, आपने ड्रॉप आउट कर दिया था, आप चीज़ों को करना नहीं चाहते थे, आप छोड़ दिए थे कि नहीं अब बस उसको नहीं करना है मुझे, तो वो स्थिति ख़त्म होगी आपकी। आप कार्यों को वापस से स्टार्ट करने की स्थिति पे आ रहे हैं। साल के अंत आते आते आप आपकी ओर ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि आप अपने लक्ष्य के दिशा में काम करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आपको बहुत बार, नो डाउट आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बार आपको हार मिली, असफलता मिली, लोगों के धोखे मिले, आपका हौसला टूटा और आपने उस चीज़ को सच मानकर आपने उसको सच मान लिया था और आपको वही चीज़ें आपको मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आप उस थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि आप वापस से कार्य करने की स्थिति में आ रहे हैं, आपको वापस से लाइफ अच्छी लग रही है, ऐसा आपको दिखेगा। कोई चुनौती आपकी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पर। बस आपको अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करना है। एक चीज़ है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप अपने मन पर विजय कीजिए, आप अपने मन पर विजय कीजिए। और मन पर विजय करने का मतलब है कि पॉजिटिव देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उस तरफ जाइए, आंतरिक साहस बढ़ाइए। कार्य कुशलता कैसे आती है? कोई भी कार्य जो आपको पसंद हो आप उसमें कुशल बनिए, उसको सीखिए और ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उस कार्य पर भरोसा कीजिए। आपके पास नो डाउट बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आई और आपने उसको बड़ी ही सफलता से, कहना चाहिए, उसको झेला आपने। और अब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि जब मैंने गाइडेंस का कार्ड लिया कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे सिखा रही हैं कि ठीक है, ये जो चीज़ें आपके लिए हुई इसने आपको एक लेसन दिया, आपको पावरफुल बनाया, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन पाए। रियल आध्यात्मिकता को आपने समझा, रियल स्पिरिचुअलिटी को आपने समझा, उसकी पावर को आपने समझा, आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिल गई। आपने जो भी चीज़ें सफ़र आपने लिया अपनी लाइफ में, या 2024 आपके लिए जो भी आपको लेसन देना चाहता था, उस लेसन को आपने बड़ी ग्रेसफुली लिया है और आपको अब डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और अब आप दूसरों के प्रति काम करेंगे, दूसरों को इस स्थिति से, जिस स्थिति को आपने सरवाइव किया है, जिस स्थिति को, उससे आप बाहर निकलेंगे और दूसरों को भी बाहर निकालेंगे। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। कोई भी चीज़ आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकता। जो भी कुछ विशेष लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, नहीं, उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए और 2024 आपको एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बंद कीजिए आप दूसरों के बारे में सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने मैं कैसे जाऊं। ये इस स्थिति, ये एनर्जी आपके बीच में ऐसी रहने वाली है कि आप अपने जो धोखे, विश्वासघात आपको मिले हैं, उससे आपने एक दुनिया का खाका तैयार कर लिया है अपने दिमाग में और उससे बच के आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप सामना कीजिए, आप लोगों से मिलिए जुलिए, साझेदारी कीजिए। आप अपने कार्य के बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, जहाँ से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हैं। आप अपने इमोशनल सेंसिटिविटी को आप गलत ना समझें, आप अपनी भावनाओं को गलत ना समझें। आप ऑनर कीजिए अपनी भावनाओं की, रिस्पेक्ट कीजिए आप अपनी डीप सेंसिटिविटी को, जो इतना भावनात्मक जो आपका हृदय है, जो आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो अंतर्मुखी है। लेकिन इसको आप कहीं ना कहीं बुरा समझते हैं। नहीं, आप इसे बुरा ना समझिए, ये एक गिफ्ट है आपके लिए और यही गिफ्ट आपको एक लाइट वर्कर बनाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए 2024 कार्य करने वाला है कन्या राशि। आप भरोसा कीजिए,
ईश्वर के इस जो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रभु आपके लिए, उस पर आप भरोसा कीजिए। बस आप तत्कालिक कार्य को करते जाएं और आप देखें आपके लाइफ में कितना चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। अब कन्या राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उन्हें ईश्वरीय ब्लेसिंग प्राप्त हो, वो अपने जर्नी को समझें और समझकर आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच मुझे देखने और सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की गाइडेंस प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच।